हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और इसमें हम लोग की यूनिट 2 का चैप्टर फंक्शन चल रहा है। और फंक्शन में जो हम लोगों ने सीखे थे फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालना, तो आज हम लोग वो क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब डोमेन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को। एक्स स्क्वायर इज यूनिक रियल नंबर। अगर x एक रियल नंबर है तो x स्क्वायर भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, इज इक्वल टू आर, कि वो डोमेन क्या है हमारा, रियल नंबर्स है। अब एफ एक्स को हम y बोलते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट y। जब हमें डोमेन निकालना होता है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, y इज इक्वल टू लिखा होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा होना चाहिए। जब हमें रेंज निकालना होता है तो x इज इक्वल टू आगे वैल्यू लिखी होनी चाहिए तो हमारी रेंज निकलती है। तो हमने x में कन्वर्ट कर लिया इसको, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस y। अब अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज लिखी हुई है तो क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अंडर रूट के अंदर आपको पता है कि अगर नेगेटिव नंबर होगा तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे अब तक हम लोगों ने आप पढ़ा था कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में अगर कुछ लिखा है तो क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन डिफाइंड हम कर पाएंगे, नहीं तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अंडर रूट में कोई चीज़ लिखी हुई है तो क्या होना चाहिए, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का क्या मतलब हुआ, ऐसे रियल नंबर्स जो नेगेटिव ना हो। तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पता होगा, देखिए अगर आपने स्केल देखी होगी, यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, या यहाँ मान ले -3 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ क्या होगा 1, यहाँ 2, यहाँ पे -1 -2। अगर हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे चलते चले जाएंगे तो नंबर हमारे किस में आ जाएंगे, माइनस में, और 0 के राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो नंबर प्लस में मिलेगा। और 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नंबर नहीं हो सकता। जब भी आपको अंडर रूट की फॉर्म में फंक्शन आ जाए और उसकी रेंज निकालनी हो तो क्या आप लिखोगे, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब देखिए 0 से पहले नहीं है, 0 से पहले नंबर नहीं होगा क्योंकि 0 से पहले वाले नंबर क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। तो 0 पे क्लोज्ड, जब ये बिग ब्रैकेट इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, 0 इक्वल टू 0 है लेकिन 0 से लेस नहीं है। अब यहाँ पे कॉमा इन्फिनिटी लिखा है, इन्फिनिटी के बाद क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी से पहले वाले जितने भी नंबर हैं वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन है gx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3। अब ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि gx कब नॉट डिफाइंड होगा, कब इसको हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, जब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ x की जगह 3 पुट कर देंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 0 मिलेगा। और 0 से किसी नंबर को भी डिवाइड करते इन्फिनिटी मिलता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू r माइनस 3। r माइनस 3 क्यों लिखा, r रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में से हमने 3 माइनस कर दिया, मतलब
3 को अगर हम हटा दें तो बाकी कोई भी रियल नंबर्स x की जगह पे आ सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। 3 नहीं हो सकता है, उसके अलावा सारे हो सकते हैं। अब देखिए, अब gx को अगर हम y लिख लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1/x-3। ठीक है, अब डोमेन को निकालने के लिए फंक्शन किस में होना चाहिए, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू x की फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, और मतलब y इज इक्वल टू होना चाहिए, gx इज इक्वल टू यहाँ पे y है, तो मतलब y इज इक्वल टू 1/x-3 था, तो हमने निकाल लिया। अब हमें रेंज निकालना है, तो हम x इज इक्वल टू निकालेंगे। तो पहले x इज इक्वल टू निकालेंगे, तो x-3 इज इक्वल टू 1/y, फिर x इज इक्वल टू 1/y+3, एलसीएम ले लिया तो 1+3y/y। अब ये फिर से px/qx की फॉर्म में आ गया। तो अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे क्या होगा, रेंज में सारे रियल नंबर्स होंगे केवल एक नंबर को छोड़ के, 0 -0। तो हमने रियल नंबर से क्या माइनस कर दिया, 0। तो ये इसकी रेंज निकल आई। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, hx इज इक्वल टू, अब ये जो फंक्शन दिए हुए हैं fx, gx, hx, kx, ये सारे फंक्शन जो fx इज इक्वल टू होते हैं वही है, बस नाम चेंज कर दिया गया है, और इन सबको ही हम y बोल सकते हैं। fx को भी y, gx को भी y, hx को भी y, kx को भी y। तो y इज इक्वल टू √9 - x² गिवन है। अभी हमने आपको बताया कि अंडर रूट में जो भी वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होंगी। ये चीज आप अपने याद रखो इस चीज को, ठीक है। तो अब देखिए, hx इज नॉट डिफाइंड व्हेन 9 - x² इज निगेटिव। मतलब अगर ये √9 - x² निगेटिव हो जाएगा तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। hx is defined only when √9 - x² is greater than equal to 0। अब हमने क्या किया, अंडर रूट को कैंसिल कर दिया। कैसे, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x² इधर चला गया, इस तरफ चला गया, तो x² इज लेस देन 9 आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू +-3 आ गया। तो इसको आप लिख कैसे सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लिख सकते हो, डोमेन ऑफ hx इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल में -3, 3। अब इसकी रेंज कैसे निकालें, भाई हमने डोमेन तो निकाल लिया, अगर हम रेंज भी निकालेंगे तो ये y इज इक्वल टू √9 - x² हो जाएगा। तो इतना सब करने की बजाय फिर से हम फंक्शन को अंडर रूट करके और निकालें, तो इससे अच्छा है हम क्या लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमको चाहिए तो हम क्या करें, हमें एक वैल्यू -3 और 3 मिल गई है। जब हम इस एक्सप्रेशन में x की जगह -3 रखेंगे, क्या रखेंगे, इसको देखो आप, पहले हम समझा देते हैं थोड़ा सा। ये hx को आप y लिख सकते हो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा √9 - x² हो जाएगा, y इज इक्वल टू √9 - x²। अब आप ये देखो, इस एक्सप्रेशन में अगर आप x की जगह 3 रखते हो तो भी 9 - 9 0 हो जाएगा, -3 भी लिखोगे तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टेक x इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 ले लें तो हमें क्या मिलेगा, √9, क्या मिलेगा, √9, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टेक x इज इक्वल टू +-3, जो यहाँ पे हमने निकाला था। अगर हम +-3 रखते हैं तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी क्या, 0। मैक्सिमम वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू हमने 0 रख दिया, तो दोनों में आंसर क्या मिला, जब 0 रखा तो 3 मिला, और जब +-3 रख के देखा तो 0 मिला। तो रेंज हमारी हो गई क्लोज्ड इंटरवल के अंदर 0, 3, ठीक है।
तो इसके बाद हम लोग ये लास्ट पार्ट करेंगे, तब तक आप लोग व्हाइट बोर्ड से अपनी कॉपी में लिख लो। अब देखिए अब क्या होगा, अगर ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है kx इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें फिर से px अपॉन qx की फॉर्म में है, तो qx इज नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ kx क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट के अंदर -1, 1। अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। तो रेंज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू निकालते हैं। तो kx इज इक्वल टू y ले लिया, तो y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले लिया, y को यहाँ पे ले आए। अब एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के इस तरफ ले गए, 1/y को यहाँ ले आए, तो 1 माइनस 1/y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, √1 माइनस 1/y। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अंडर रूट में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो वैल्यू निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमने 0 करा, फिर क्या हुआ, 1/y को इधर ले गए, तो 1/y इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद फिर y का क्रॉस इधर ले गए इस तरफ, तो क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 जो है क्लोज इंटरवल में आ गया। तो दूसरा क्या होगा नंबर, रेंज ऑफ kx इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू r, रियल नंबर के लिए बोला गया है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। लेस देन इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर्स रियल नंबर्स के आ सकते हैं। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर 1 माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के अंदर। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को और बताना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए, फाइंड द रेंज एंड द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या गिवन है, 1/2 माइनस cos 3x। fx को हमने ले लिया y, फंक्शन लिख दिया। अब रेंज निकालनी है, मतलब x की फॉर्म में निकालना है आपको, राइट हैंड साइड वाला पार्ट। तो 2 माइनस cos 3x इज इक्वल टू 1/y। तो cos 3x, देखिए x वाला पार्ट आ गया लेफ्ट में, राइट में आ गया 2 माइनस 1/y, ठीक है। अब हमें ये पता है कि cos और sin दोनों की जो डोमेन होता है, वो डोमेन ऑफ फंक्शन होता है, वो कहाँ से, क्लोज इंटरवल में -1 से 1 होता है। अब चाहे ये cos 3x लिखा हो, cos 5x लिखा हो, cos 10x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन cos x है, तो हमने ये वाला फंक्शन 2 माइनस 1/y लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, जो cos का डोमेन होता है। डोमेन याद रखना होता है, हमने पहले भी बताया था, डोमेन और रेंज इन सब की आपको याद रखनी है। तो डोमेन आप याद रखोगे तो ही आप रेंज निकाल पाओगे। अब आप देखिए, तो हमने एक बार इन दोनों को ले लिया और एक बार इन दोनों को ले लिया, बीच में हमने और लिख दिया। तो जब इन दोनों को लिया तो फिर क्या किया, 1/y को इधर ले आए, -1 को इस तरफ ले गए, तो 1/y लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 आ गया, 3 यहाँ चला गया, y इस तरफ चला गया। ऐसे ही इसको हमने लिखा, 1/y को इक्वल टू के इस तरफ ले गए और 1 को इधर ले आए, तो 1 बचा, लेस देन इक्वल टू 1/y। तो y इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ मिला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 लेस देन इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इससे क्या पता चला, रेंज हमें मिल गई। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, 1/3, 1 क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। डोमेन और रेंज सीखा आपने, और इस वाले क्वेश्चन में रेंज निकालना सीखा, डोमेन आपको पहले से ही पता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।